ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपादकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। टेक्स्ट 32। परीक्षित उवाच अहो अद्य वयं ब्रह्मन् सत्सेव्या शत्रबन्धव कृपयातीति रूपेण भवद्भिस्तीर्थकाकृता। Translation. The fortunate King Parikshit said, O Brahmana, by your mercy only you have sanctified us, making us like unto places of pilgrimage, all by your presence here as my guest. By your mercy, we who are but unworthy royalty become eligible to serve the devotee. तो परीक्षित शुकदेव गोस्वामी का स्वागत करते हैं ये बोल के कि आपकी कृपा से आप यहाँ पे आए हैं और आपने ये पूरे जगह को तीर्थ स्थान बनाया है और हम सबको भी शुद्ध किया है आपके उपस्थिति से। और आपकी कृपा से हम जो लोग क्षत्रिय रूप में काम करते हैं, क्षत्र बंधव, आपने हमको क्वालिफिकेशन दिया है, काबिलियत दिया है ताकि हम भक्तों का सेवा कर पाएँ। तो इस तरह से परीक्षित सुखदेव गोस्वामी का गुणगान करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं। Purport. Saintly devotees like Shukdev Goswami generally do not approach worldly enjoyers, especially those in royal orders. तो हमने देखा कि जो साधु संत हैं सुखदेव गोस्वामी जैसे, सामान्यतः जो भौतिक लोग हैं, स्पेशली जो क्षत्रिय राजा हैं, उनके पास जाते नहीं हैं। Maharaj Pratap Rudra was a follower of Lord Chaitanya, but when he wanted to see the Lord refused to see him because he was a king. तो प्रताप रुद्र महाराज भगवान के भक्त थे और वो चैतन्य महाप्रभु का दर्शन पाना चाहते थे, पर चैतन्य महाप्रभु बोले नहीं, मैं इनको दर्शन नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि वो राजा हैं, राजा का पदवी है उनके सामने, इसलिए, और मैं सन्यासी हूँ, वैरागी हूँ, इसलिए मैं उनको दर्शन दे नहीं सकता। फॉर अ डिवोटी हु डिजायर्स टू गो बैक टू गॉडेड, टू थिंग्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। तो जो भक्त भगवत धाम जाना चाहता है उसके लिए दो चीज़ से सावधान रहना है। दो चीज़ उसके ज़िंदगी में बाधा बनेंगे। फर्स्ट, वर्ल्डली एन्जॉयर्स, एंड सेकंड, विमेन। तो पहला है जो इंद्रिय भोग में लगे हैं, भौतिकवादी लोग, और दूसरे स्त्री। ये भौतिक दुनिया के सबसे बड़े आकर्षण हैं। क्यों हम भौतिक वाली लोगों से संग करेंगे
तो क्या होगा, उनका जो प्रवृत्ति है धीरे धीरे हमारे अंदर भी आने लगेगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोले मैं सन्यासी हूँ, मैं ये व्यक्ति से संग नहीं कर सकता। Therefore, devotees of the standard of Shukdev Goswami are never interested in seeing kings. इसलिए शुकदेव गोस्वामी के जैसे जो स्तर के भक्त हैं वो राजा का कभी दर्शन नहीं करते, राजा का कभी संग नहीं करते। महाराज परीक्षित वॉज ऑफकोर्स अ डिफरेंट केस, पर महाराज परीक्षित का जो केस है अलग था, क्योंकि वो भगवान के भक्त हैं। ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी, ऑल्सो अ किंग, एंड देयरफॉर शुकदेव गोस्वामी केम टू सी हिम इन हिज लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ। तो क्योंकि महाराज परीक्षित राजा है पर फिर भी क्योंकि भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए शुकदेव गोस्वामी आते हैं उनसे मिलने के लिए, खासकर उनकी ज़िंदगी के अंतिम घड़ी में। महाराज परीक्षित, आउट ऑफ हिज डिवोशनल ह्यूमैनिटी, felt himself an unworthy descendant of his great Kshatriya forefathers, although he was as great as his predecessors. तो महाराज परीक्षित नेचुरल नम्रता है उनके अंदर स्वाभाविक रूप से, इसलिए वो अपने आप को क्षत्रिय, उनका जो कुल है जिनमें महान क्षत्रिय राजा हुए हैं, वो बोलते हैं मैं ये कुल में पैदा होने के लिए योग्य नहीं हूँ, मेरे अंदर ये महान क्षत्रिय राजाओं का गुण नहीं है, अपने नम्रता से बता रहे हैं। द अनवर्दी सन्स ऑफ द रॉयल ऑर्डर्स आर कॉल्ड क्षत्र बंधवस। तो जो क्षत्रिय कुल के सही प्रीडेसेस, जो सही राज्य नहीं करते जैसे उनके पूर्वज कर रहे हैं, ऐसे लोगों को क्षत्र बंधव बोलते हैं। क्षत्रिय कुल में उनका जन्म हुआ है पर क्षत्रिय गुण नहीं है उनमें। As the unworthy sons of the Brahmanas are called द्विज बंधुस और ब्रह्म बंधुस। ऐसे ब्राह्मण होता है और ब्रह्म बंधु या द्विज बंधु, जिसका जन्म ब्राह्मण परिवार में हुआ है, जो ब्राह्मणों का संग करता है पर उसके अंदर ब्राह्मण के लक्षण नहीं है। महाराज परीक्षित वॉज ग्रेटली एंकरेज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ शुकदेव गोस्वामी। तो महाराज परीक्षित को बहुत आनंद होता है कि अभी शुकदेव गोस्वामी यहाँ पे आए हैं, उनके सबसे ज़िंदगी के महत्वपूर्ण समय पे। He felt himself sanctified by the presence of the great saint, whose presence turns any place into a place of pilgrimage. तो उनको लगा कि मेरा अभी ज़िंदगी पवित्र हो गया है, सफल हो गया है, क्योंकि मुझे अभी शुकदेव गोस्वामी का दर्शन और संग मिल रहा है। तो शुकदेव गोस्वामी जैसे महान भक्त जहाँ पे भी जाते हैं वो स्थान तीर्थ स्थान बन जाता है। टेक्स्ट 33। येषां समृष्णात् पुंसा सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा किं पुनर्दर्शन स्पर्श पाद शौचा आसनादिभिः। Translation: Simply by our remembering you, our houses become instantly sanctified, and what to speak of seeing you, touching you, washing your holy feet and offering you a seat in our home. तो परीक्षित बता रहे हैं शुकदेव गोस्वामी को, आप इतने महान हैं कि आपके बारे में स्मरण करके ही हमारा घर पवित्र हो जाता है, तुरंत, इंस्टेंटली। सद्य शुद्ध्यन्ति वैगृहा, येषां संस्मरणात् पुंसा, सद्य का मतलब है तुरंत, शुद्ध्यन्ति वैगृहा, आपके बारे में सोच के ही हमारा घर तुरंत शुद्ध हो जाएगा। पर तो आपके बारे में स्मरण करने का इतना शक्ति है, तो आपको दर्शन करने का, आपको स्पर्श करने का, आपका जो चरण कमल है उसको अभिषेक करने का और आपको आसन देने का क्या बोलना। आपके स्मरण मात्र से ही व्यक्ति और व्यक्ति का घर पवित्र हो सकता है। परपोर्ट: द इम्पोर्टेंस ऑफ होली प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेट सेजेस एंड सेंट्स। तो जो पवित्र स्थान है, तीर्थ स्थान है, उसका इम्पोर्टेंस, जो गुण है तीर्थ बनने का, वो कैसे आता है? क्योंकि साधु संत वहाँ पे रहते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों को तीर्थ बोला जाता है। It is said that sinful persons go to holy places and leave their sins there to accumulate.
तो जो लोग पाप करते हैं, पाप कार्य में लगे हैं, वो तीर्थ यात्रा करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका ये दृष्टिकोण है, हम तीर्थ यात्रा करेंगे, गंगा यमुना में स्नान करेंगे तो हमारा पाप धुल जाएगा। तो ये तीर्थ स्थानों में जाके अपना पाप छोड़ के वापस आते हैं। बट द प्रेजेंस ऑफ द ग्रेट सेंट्स डिसइंफेक्ट्स द accumulated sins, and thus the holy places continue to remain sanctified by the grace of the devotees and saints present there. तो ये सब लोग अपना पाप छोड़ के आते हैं और जो तीर्थ स्थान है अभी पाप से भर जाता है। तो इसलिए जब साधु संत रहते हैं ये तीर्थ स्थान में, तो तीर्थ स्थान का पाप मिट जाता है और तीर्थ स्थान का पवित्रता रहता है, ताकि आगे जाके पीढ़ी तक लोग आके ये तीर्थ स्थानों का फ़ायदा ले सकें। हम प्रभुपाद बोल रहे हैं जैसे डिसइंफेक्ट, जैसे अभी वायरस आ गया किधर तो सैनिटाइज करते हैं, वो एरिया को डिसइंफेक्ट करते हैं। तो तीर्थ स्थानों का सैनिटाइजेशन क्या है? भक्तों का संग। जब महान भक्त तीर्थ स्थानों में जाते हैं तब तीर्थ स्थान भी पवित्र हो जाते हैं। If such saints appear in the homes of worldly people, certainly the accumulated sins of such worldly enjoyers become neutralized. तो इसलिए ऐसे जब साधु संत किसी गृहस्थ के घर में आते हैं, किसी के घर में या जगह पर पहुंचते हैं, वो पूरा जगह शुद्ध हो जाता है, पूरा जगह पवित्र हो जाता है। Therefore, the holy saints actually have no self-interest with the householders. इसलिए जो साधु संत हैं, गृहस्थों के पास जाने का उनका कुछ उपदेश नहीं है, उनका कुछ हेतु नहीं है। किसके लिए जाते हैं? वो घर का कल्याण करने के लिए और उनको कृष्ण भक्ति देने के लिए। The only aim of such saints is to sanctify the houses of householders, and the householders therefore should feel grateful when such saints and sages appear at their doors. तो इसलिए ये साधु संत जाते हैं ताकि ये गृहस्थों का घर जो भौतिक कार्य में लगे हैं उनका घर को शुद्ध करने के लिए। इसलिए जब साधु संत आते हैं किसी के घर में, वो जो व्यक्ति है जिसका घर है उसको बहुत प्रसन्न होना चाहिए, बहुत कृतज्ञ होना चाहिए कि मेरा घर अभी पवित्र हो गया, मेरा घर अभी सफल बन गया है, क्योंकि साधु संत मेरे घर में आए हैं। तो यहाँ पे परीक्षित का वो दृष्टिकोण है। तो गृहस्थ को कैसे साधु संत की स्वागत करनी चाहिए यहाँ पे वर्णन आ रहा है। A householder who dishonors such holy orders is a great offender. तो जब साधु संत जाते हैं और गृहस्थ उनका स्वागत नहीं करते तो ये बहुत बड़ा अपराध है। It is enjoined therefore that householder who does not bow down before a saint at once must undergo fasting for a day in order to neutralize the great offense. तो वर्णन आता है कि साधु संत अगर घर में आते हैं, उनका स्वागत ठीक तरह से नहीं होता, तो वो अपराध से मुक्त होने के लिए एक दिन पूरा उपवास रखना चाहिए, हाँ, टू ओवरकम दैट ऑफेंस। तो यहाँ पे परीक्षित हम सबको सिखा रहे हैं, दुनिया के लोगों को सिखा रहे हैं कि साधु संत का स्वागत कैसे होना चाहिए। टेक्स्ट 34, सानिध्याते महायोगिन पातकानि महान्त अपि सद्यो नश्यन्ति वै पुंसा विष्णुरिव सुरेतरा। Just as an atheist cannot remain in the presence of the personality of Godhead, so also the invulnerable sins of a man are immediately vanquished in your presence, O saint, O great mystic. तो बताते हैं कि जैसे विष्णु के सामने कोई नास्तिक रह नहीं सकता, हाँ, जब विष्णु आते हैं तो विष्णु के आते ही जो नास्तिक हैं, असुर हैं, उनका नाश हो जाता है। वैसे ही आपके सान्निध्य में, सान्निध्याते महायोगिन, आपके सान्निध्य में हे महायोगी, पाप, जो व्यक्ति का जितना भी पाप रहेगा, इन वल्नरेबल सिंस, इतने महान पाप, पातकानि महांति अपि, मतलब महान पाप भी तुरंत धुल जाते हैं। सद्यो नश्यन्ति वै पुंसा, सद्यो, फिर से वो शब्द का उपयोग आ रहा है। सद्यो का मतलब है तुरंत, आपके दर्शन मात्र से ही, आपके उपस्थिति मात्र से ही पाप तुरंत मिट जाते हैं। परपोर्ट, देयर आर टू क्लासेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, नेमली द एथिस्ट एंड द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो दो श्रेणी के
मनुष्य हैं। एक है भगवान का भक्त, दूसरा है भगवान का जो भक्त नहीं है या जो नास्तिक है, भगवान पे विश्वास नहीं रखता। द डिवोटी ऑफ द लॉर्ड बिकॉज ऑफ मैनिफेस्टिंग गॉडली क्वालिटीज इज कॉल्ड अ डेमीगॉड, whereas the atheist is called a demon। जो भगवान के भक्त हैं क्योंकि उनके अंदर दैवी गुण है, भगवान के गुण है, इसलिए ऐसे भक्त को सुर बताया जाता है या देवता बताया जाता है। पर जो नास्तिक है वो असुर है। द डीमन कैनॉट स्टैंड द प्रेजेंस ऑफ विष्णु द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। जो असुर है विष्णु का उपस्थिति में रह नहीं सकता। ये ऐसे असुर या नास्तिक का नाश हो जाता है। द डीमन्स आर ऑलवेज बिजी इन ट्राइंग टू वैंक्विश द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड, बट फैक्चुअली as soon as the personality of Godhead appears by either his name, transcendental name, form, attributes, pastimes, paraphernalia or variegatedness, the demon is at once vanquished। तो असुर का मतलब क्या है? वो भगवान को मारने का प्रयास करता रहता है। जैसे हिरण्याक्ष वराहदेव को मारने वाले थे, जैसे कंस प्रयास कर रहा था कृष्ण को मारने के लिए, तो वैसे असुर का प्रयास रहता है भगवान को ये दुनिया से निकालना, भगवान का नाम जो है, भगवान का भक्ति ये दुनिया से मिटाना, ये असुर का प्रयास रहता है। तो उस ज़माने में असुर कंस, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष हुआ करते थे। आज के ज़माने में भी असुर है, अलग अलग रूप में दिखते हैं, पर उनका कार्य क्या है? अलग अलग मार्ग से भगवान को ये दुनिया से निकाल के बाहर निकालना, फेंकना। तो ये असुरों का काम है। पर जब भगवान का आगमन होता है, भगवान के नाम का, रूप का, गुण का या लीला का, या क्या भगवान स्वयं आते हैं अवतार के रूप में, ऐसे असुर तुरंत नाश हो जाते हैं। इट इज सेड दैट अ गोस्ट कैन नॉट रिमेन एज सून एज द होली नेम ऑफ द लॉर्ड इज स्टैंडर्ड। जैसे किसी घर में या किसी के अंदर भूत प्रेत घुस जाता है और उनको कंट्रोल, नियंत्रण करने का कोशिश करता है, पर तुरंत भगवान का नाम का जप करने से ऐसे जो बुरे आत्माएं हैं, अंधकार है, वो सब मिट जाता है। इट इज सेड दैट द ग्रेट सेंट्स एंड द डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर इन द लिस्ट ऑफ हिज पैराफर्नालिया, and thus as soon as a saintly devotee is present, the ghostly sins are at once vanquished। तो जैसे जो भूत है भगवान के नाम से ही भाग जाते हैं, वैसे ही भगवान के जो भक्त हैं ये भी भगवान के पार्षद हैं। तो भगवान का भक्त के संगति से जितने भी भूत, जैसे हमारे जो पाप वृत्ति है, वो सब भाग जाते हैं। ये भक्त का शक्ति है। दैट इज द वर्डिक्ट ऑफ ऑल वैदिक लिटरेचर्स। तो ये हर एक वैदिक जो शास्त्र है उसका निचोड़ यही है, मर्म यही है कि भक्तों के संग से, स्पेशली जो शुद्ध भक्तों के संग से जितना भी पाप है हमारा सब मिट जाएगा। One is recommended therefore to associate only with saintly devotees so that worldly demons and ghosts cannot exert their sinister influence। तो इसलिए शास्त्र हमको बताता है कि हमेशा हमको भक्तों के सानिध्य में रहना चाहिए। तो उससे क्या होगा? जो असुर हैं और जो भूत हैं पाप के रूप में हमारे हृदय में प्रवेश करना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के संग से ये सब दूर निकल जाते हैं। दे विल ऑल फ्लाई वेरी फार। तो इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी का बहुत सुंदर तरीके से शब्दों में स्वागत करते हैं। तो ये तरीका है, जब महान व्यक्ति आता है उसको सुंदर शब्दों में उसका गुणगान होना चाहिए। टेक्स्ट 35। अपि में भगवान प्रीता कृष्ण पांडु सुत प्रिया पैतृश्वस्य पितृहर्तम तद्गोत्रस्यात् बांधवा। ट्रांसलेशन। Lord Krishna, the personality of Godhead, who is very dear to the sons of King Pandu, has accepted me as one of those relatives just to please his great cousins and brothers। तो परीक्षित अपनी नम्रता से बता रहे हैं कि कृष्ण जो पांडवों के बहुत प्रिय है, तो कृष्ण ने मुझे भी स्वीकार किया है
क्योंकि मैं पांडव कुल में आ रहा हूँ, क्योंकि कृष्ण का प्रेम पांडवों के प्रति है और क्योंकि मेरा कनेक्शन पांडवों के साथ है, इसलिए भगवान मुझे भी प्रेम दिखा रहे हैं और मेरे महत्वपूर्ण घड़ी पे भगवान ने आपको भेजा है मेरे पास। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक सिद्धांत है कि भक्तों के संग में रहने से हर एक व्यक्ति का उद्धार होता है, एवरीवन गेट्स लिबरेटेड। तो श्रीवास ठाकुर जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन कर रहे थे श्रीवास ठाकुर के घर में, तो चैतन्य महाप्रभु ने ये घोषणा किया कि श्रीवास के संग में जो भी व्यक्ति है हर एक व्यक्ति का उद्धार हो जाएगा, एवरीवन विल गेट लिबरेटेड। तो श्रीवास का एक सर्वेंट थे जो म्लेच्छ मुस्लिम परिवार में उनका जन्म हुआ था, तो चैतन्य महाप्रभु बोले उनका भी उद्धार हो जाएगा क्योंकि उनका संग श्रीवास के साथ हो रहा है। तो इसलिए अगर कोई बुद्धिमान है तो हमेशा भक्तों के संग में रहना चाहिए, क्योंकि हमारा नंबर लगे न लगे, किसी एक भक्त का नंबर लग गया तो वो कनेक्शन से हमारा भी उद्धार हो जाएगा। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में दर्शन लेते थे भगवान का, गरुड़ स्तंभ के पास खड़ा होकर दर्शन लेते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ये सिद्धांत बताता, स्वयं भगवान है, तो इसलिए उनको लग रहा था कि भगवान मुझे तो नहीं देखेंगे, मैं इतना पापी व्यक्ति हूँ, चैतन्य महाप्रभु को लग रहा है ऐसा, भगवान मुझे नहीं देखेंगे, पर भगवान गरुड़ को अवश्य देखेंगे क्योंकि गरुड़ भगवान के भक्त हैं और मैं गरुड़ के सानिध्य में रहूँगा, पास में रहूँगा, तो भगवान थोड़ा कृपा मुझे भी देंगे। तो हमारा ये एक ही आशा है, भक्तों के संग में रहेंगे, भक्तों के कनेक्शन में, तो भगवान जब ऐसे भक्तों को देखते हैं तो थोड़ा दृश्य भगवान का हमारे ऊपर भी गिरेगा। इसलिए परीक्षित बोल रहे हैं मेरा कुछ योग्यता नहीं है कृष्ण का कृपा पाने के लिए, आपका संग मिलने के लिए, पर क्योंकि मैं पांडवों के परिवार में आया हूँ, वो एक ही योग्यता मेरा क्या योग्यता है, भक्तों के साथ मेरा कनेक्शन है, पर्सनल कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है, भक्तों के साथ मेरा कनेक्शन है, इसलिए भगवान मुझे कृपा दिखा रहे हैं। परपोर्ट, अ प्योर एंड एक्सक्लूसिव डिवोटी ऑफ द लॉर्ड सर्व्स हिज फैमिली इंटरेस्ट more dexterously than others who are attached to illusory family affairs। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं, वो सही में अपने परिवार का हित करते हैं। हर एक व्यक्ति को लगता है मैं परिवार से बहुत प्रेम करता हूँ, मैं परिवार के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। नहीं, सिर्फ एक व्यक्ति अपने परिवार का कल्याण कर सकता है, वो कौन है, भक्त है। क्योंकि अगर भौतिक व्यक्ति है खुद का ही कल्याण नहीं कर सकता, खुद का ही उद्धार नहीं कर सकता, अपने परिवार का क्या करेगा। इसलिए अपने परिवार के प्रति भी प्रेम दिखाना है, अपने देश के प्रति भी प्रेम दिखाना है, तो पहला भगवान का भक्त बनना पड़ेगा। जनरली पीपल आर अटैच्ड टू फैमिली मैटर्स एंड द होल इकोनॉमिक इम्पेटस ऑफ ह्यूमन सोसाइटी इज मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फैमिली अफेक्शन। तो हर एक व्यक्ति सामान्यतः हमेशा परिवार के साथ आसक्ति रहता है कि नहीं, हर एक व्यक्ति का रहता है, मनुष्य योनि में भी, पशु योनि में भी रहता है, चिड़िया का परिवार रहता है, हर एक का परिवार रहता है। पर और ये परिवार के आसक्ति की वजह से ये मनुष्य समाज में कार्य चल रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि परिवार है। अगर किसी का परिवार नहीं होता, कोई काम करता था क्या, कोई काम नहीं करता था। काम क्यों करना पड़ रहा है, मेहनत क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि परिवार के साथ प्रेम है, नहीं तो मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। तो फैमिली अफेक्शन जो रस है, प्रॉपर भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं, हर एक चीज़ में एक रस मिलता है। तो काम करना मुश्किल है, पर क्यों करते हैं, क्योंकि वो काम के फल से परिवार संतुष्ट होता है। तो जब काम सैलरी मिलता है, पगार मिलता है, उससे कुछ लेके आते हैं परिवार के लिए और परिवार के सदस्य खुश हो जाते हैं, तो हमको लगता है ठीक है मेरा मेहनत सफल हो गया, क्योंकि उसमें एक रस रहता है। तो हर एक व्यक्ति परिवार के प्रेम की वजह से काम कर रहा है। सच deluded persons have no information that one can render better service to the family by becoming a devotee of the Lord। ठीक है, आप परिवार से इतना प्रेम कर रहे हैं, तो प्रेम दिखाने का सही तरीका क्या है, आप भगवान के भक्त बनो, नहीं तो ये प्रेम सही प्रेम नहीं है। आप थोड़े सालों तक
20 साल, 30 साल, 40 साल, जितना उम्र है उतना रहेंगे परिवार के साथ। तो आपके जाने के बाद आपने परिवार के लिए क्या किया सही में? तो अगर किसी को परिवार के प्रति सही प्रेम है तो ऐसे व्यक्ति को 100% भगवान का भक्त बनना चाहिए। द लॉर्ड गिव्स स्पेशल प्रोटेक्शन टू द फैमिली मेंबर्स एंड डिसेंडेंट्स ऑफ अ डिवोटी इवन दो सच मेंबर्स आर देमसेल्व्स नॉन डिवोटीज। तो भगवान जो भक्त का परिवार है उसको खास अटेंशन देते हैं, प्रेम देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। अगर कोई सदस्य भक्त नहीं भी है परिवार का, पर एक भी सदस्य परिवार का भक्त है तो पूरे परिवार को फायदा होता है। एवरीवन गेट्स बेनिफिट। तो एक बार गौरांग प्रभु और गोविंद प्रभु, गौरांग प्रभु ने गोविंद प्रभु को अपने घर लेके गए, क्योंकि घर वालों को खुद प्रचार नहीं कर सकते। तो गौरांग प्रभु गोविंद प्रभु को लेके गए, तो मेरे घर वालों को थोड़ा प्रवचन दे दो। तो गौरांग प्रभु के सब कजिन्स सब परिवार आए थे। तो गोविंद प्रभु ने प्रवचन दिया और प्रवचन में बोला कि घर में एक सदस्य भक्त बनने से पूरा घर का फायदा होगा। तो गोविंद प्रभु बोले, गौरांग प्रभु आपका भक्त बन गए तो फायदा सबको होगा। तो गौरांग प्रभु का एक कजिन था, वो आके बोलने लगा, भक्ति करते रहो भक्ति करते रहो, छोड़ो मत इस्कॉन, फायदा हम सबको होगा तो कहने का मतलब है, ये सिद्धांत है, एक कोई भी भक्त बनेगा तो पूरा फायदा हर एक परिवार को होता है। तो उसका क्लासिक एग्जाम्पल क्या है? महाराज प्रहलाद वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, बट हिज फादर हिरण्यकशिपु वॉज एन ग्रेट एथिस्ट एंड डिक्लेयर्ड एनिमी ऑफ द लॉर्ड। तो सबसे बड़ा उदाहरण भागवतम में आता है, प्रहलाद महाराज भगवान के महान भक्त हैं, और प्रहलाद महाराज के जो पिता हैं भगवान के सबसे बड़े शत्रु। इमेजिन करो, प्रहलाद भगवान का सबसे बड़ा भक्त और हिरण्यकशिपु भगवान का सबसे बड़ा शत्रु, नास्तिक। डिवोटी नंबर 1, नास्तिक नंबर 1, एक ही परिवार में। पर कौन जीता? प्रहलाद महाराज जीते। बट डिस्पाइट ऑल दिस, हिरण्यकशिपु was awarded salvation due to his being the father of महाराज प्रहलाद। बस। तो इतने बड़ा नास्तिक था हिरण्यकशिपु, इतना बड़ा असुर था, फिर भी हिरण्यकशिपु का उद्धार हो गया। क्यों? क्योंकि उसका एक ही क्वालिफिकेशन था, एक ही गुण था, प्रहलाद का पिता। बस वो गुण के वजह से उसका उद्धार हो गया। The Lord is so kind that He gives all protection to the family members of His devotee, and thus the devotee has no need to bother about his family members, even if one leaves such family members aside to discharge devotion service. तो भगवान इतने कृपालु हैं, भगवान परिवार के, भक्त के परिवार के हर एक सदस्य की मदद करते हैं, हर एक की रक्षा करते हैं। इसलिए भक्त को परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित होने के लिए ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का भक्ति करेंगे तो भगवान ख्याल रखेंगे ऐसे परिवार का। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, कभी कभी ऐसे भक्त को परिवार छोड़ के भी जाना है, किसी को पूरे तरह से भक्ति करना है, फिर भी कुछ समस्या नहीं होगा, भगवान संभाल लेंगे ऐसे परिवार को। महाराज युधिष्ठिर एंड हिज ब्रदर्स वर द सन्स ऑफ कुंती, द पैरेंटल आर्ट ऑफ लॉर्ड कृष्णा, एंड महाराज परीक्षित एडमिट्स द पैट्रोनेज ऑफ लॉर्ड कृष्णा बिकॉज ऑफ हिज बीइंग द ओनली ग्रैंडसन ऑफ द ग्रेट पांडवस। तो परीक्षित बोल रहे हैं, मेरे उदाहरण से ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो संग है पांडवों के साथ है, मेरा जो कनेक्शन पांडवों के साथ है, इसलिए मेरे सबसे महत्वपूर्ण घड़ी पे कृष्ण मुझे बहुत मात्रा से कृपा दिखा रहे हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज हम सबको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि हमारा ज़िंदगी का सक्सेस क्या है, हम एंड तक भक्तों के सानिध्य में रहेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, 100% हम सबका उद्धार हो जाएगा। इसलिए जो भागवतम में जितने भी महान भक्त आते हैं उन सबका एक ही प्रार्थना है, भगवान मैं कौन से भी जन्म में रहूं, मेरा एक ही आशा है, भक्तों के संग में रखो। बस भक्तों के संग में रखने से सब जो शुभ है, शुभ कार्य है और जो सफलता है भक्ति के मार्ग में, वो आसानी से आता है। तो हम टेक्स्ट 36 से आज शाम के सेशन में देखेंगे। हरे कृष्ण।